हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हमारी पीजीटी हिस्ट्री की जो है आंसर की रिलीज कर दी है डीएसएसबी ने। लेकिन उन आंसर की का कोई ज्यादा फायदा लग नहीं रहा है, क्योंकि कैंडिडेट के उसमें आंसर कभी से डीएसएसबी नहीं देता है, जिस वजह से कैंडिडेट अपना एग्जैक्ट स्कोर कार्ड नहीं बता पाते हैं। अब एग्जैक्ट स्कोर कार्ड नहीं है तो एग्जैक्ट प्रिसाइजली कट ऑफ निकालने का थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं अटेंडेंस की। हमारी अटेंडेंस क्या रही थी, क्योंकि हमारा एग्जाम 2-3 दिन कंडक्ट किया गया था। 31 जुलाई को भी हमारा एग्जाम था और हमारा जो पोस्ट कोड था वो था 811/23। सबसे पहले अटेंडेंस की बात करते हैं। टोटल जो एप्लीकेंट थे जिन्होंने फॉर्म भरा था वो थे 7,363, और जो एग्जाम में अपियर हुए थे वो हैं 3,103 कैंडिडेट, यानी कि 42 के अराउंड हमारी परसेंटेज रही एग्जाम में अपियर होने की। तो लगभग 60% कैंडिडेट तो ऑलरेडी मेरिट से आउट हो चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं हमारी जो नंबर ऑफ सीट है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट की वजह से ही कट ऑफ जाती है। क्योंकि ये टीजीटी की तरह तो बिल्कुल नहीं है कि भाई आपकी भर भर के सीट हो, एसएसटी में 500 सीट हो, 700 सीट हो। यहाँ पे आपकी गिनती की सीट थी, हमेशा बाइनरी डिजिट में ही रहती है। अगर हम हर कैटेगरी की बात करें तो ज्यादातर कैटेगरी में बाइनरी डिजिट में या फिर सिंगल डिजिट, तो हर एक में सिंगल डिजिट ही थी। तो अब हम नंबर ऑफ सीट की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में मेल कैंडिडेट की, फीमेल की और एनडीएमसी की। तो यूआर कैटेगरी की, ओबीसी, एससी और एसटी, ये चार कैटेगरी थी, राइट। यूआर कैटेगरी में मेल जो है डीओई में 2 सीट थी, ओबीसी की 3, एससी कैटेगरी की 5 और एसटी कैटेगरी की 1 सीट थी। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 4 सीट हमारी यूआर कैटेगरी में और 1 सीट एसटी में थी। बाकी कोई सीट नहीं थी बाकी दो में। अब बात करते हैं हम एनडीएमसी में, तो हर एक में एक 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 और 0 सीट थी एनडीएमसी में। उसमें कोई भी मेल फीमेल जा सकता है अगर जैसे स्कूल की वैकेंट पोजीशन होती है तो, राइट। तो अब बात करते हैं हम कट ऑफ की। चूंकि हमारी कई दिन एग्जाम कंडक्ट किया गया था, कई शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, जिस वजह से जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट उन्होंने अपना रो डाटा टेलीग्राम वाले चैनल पे डाला। तो अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। सबसे पहले हम डीओई की बात करते हैं, मेल कैंडिडेट की, फिर फीमेल की और फिर एनडीएमसी कैंडिडेट्स की। यूआर कैटेगरी, ओबीसी, एससी और एसटी, ये चार कैटेगरी है जिनमें नंबर ऑफ सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ज्यादातर। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की लगभग ना के बराबर ही सीट मान के चले। तो यूआर कैटेगरी में मेल की 2 सीट थी, जिसकी वजह से हमारी कट ऑफ जो है वो 205 के अराउंड रहने वाली है। ओबीसी कैटेगरी की हमारी 3 सीट थी, तो 195 के अराउंड ये कट ऑफ जाने वाली है। एससी कैटेगरी में 5 सीट थी, तो 192 के अराउंड, और एसटी कैटेगरी में 1 सीट थी, वो 195 जाएगी। अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 4 सीट थी जनरल कैटेगरी में, तो वो 202 के अराउंड जाएगी। ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी में कोई सीट नहीं थी, एसटी कैटेगरी में सीट थी, वो 200 के अराउंड जाएगी। एनडीएमसी में हमारी 1 सीट यहाँ थी तो 207। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 206, और एससी कैटेगरी की बात करें तो 203 नंबर के आसपास ये हमारी कट ऑफ जाने वाली है। क्योंकि नंबर ऑफ सीट कम है तो कंपटीशन ज्यादा हो जाता है। अगर आप देखें 5-6 सीट के लिए जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो 3,100 से ज्यादा है, 3,105 के आसपास। यानी कि अगर इन 5 को हटा दे तो बाकी 3,100 पूरी एक तरीके से भीड़ ही मानी जाएगी। इसलिए कंपटीशन काफी ज्यादा स्टिफ हो गया है। आप समझ के देखिए, 10 सीट के ऊपर अगर आप 10 से 15 सीट है, राइट, यानी कि टोटल हम 15 सीट के आसपास मानेंगे अगर कैटेगरी बाय कैटेगरी हॉरिजॉन्टल कैटेगरी को हटा दे। और 3,100 नंबर ऑफ कैंडिडेट थे, राइट। तो आप कंपटीशन का लेवल देखिए, 0.05% के आसपास आपकी जो है सीट थी। ये 0 हटा दिया, 15/30 के आसपास, यानी आधा परसेंट, यानी कि आधा मतलब 0.5%। ओके, सो ये हमारा टोटल डाटा था। अब क्या एग्जैक्टली यही हमारी कट ऑफ जाएगी? नहीं, हमारी जो टोटल कट ऑफ है क्या वो यही जाएगी? क्योंकि हमारे पास जो डीएसएसबी ने आंसर की रिलीज की है वो प्रिसाइजली नहीं थी, और हमारा जो एग्जाम कंडक्ट किया गया था नंबर ऑफ शिफ्ट्स में किया गया था, एक से ज्यादा शिफ्ट होने की वजह से नॉर्मलाइजेशन जो है वो प्ले में आएगा, और 10 के आसपास नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट पड़ेगा नंबर का। इसके अलावा दूसरा फैक्टर जो नंबर का होने वाला है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट को लगता है कि जो उन्होंने टिक किया है वही ठीक होगा। कुछ आंसर डीएसएसबी ने गलत दे रखे थे, कुछ क्वेश्चन के आंसर उनको याद नहीं था कि वो क्या लगा के आए हैं, तो वो भी 5 से 7 नंबर की कट ऑफ को वेरी करेंगे।
तो यानी कि अगर आप 15 नंबर उस रेंज में हैं, यानी कि मान लो मैंने जैसे बताया यूआर कैटेगरी की कट ऑफ 205 है, इसकी अगर 15 नंबर की रेंज यानी कि 190 से लेके अगर 205 या 200 प्लस है तो फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 190 की रेंज में नहीं है, यूआर कैटेगरी में होगे, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आपकी 200 के आसपास मैंने कट ऑफ बताई है और अगर आप 185 की रेंज में नहीं है तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट कम है।